देखिए, आज आप लोगों को पढ़ाना है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का मतलब जिसमें आवेश गति कर रहे हों। अब तक स्थिर आवेश के गुणों के बारे में पढ़ाया गया था। अब आवेश जब गति करेंगे तो आवेश की गत्यावस्था वैद्युत धारा कहलाती है। यानी वैद्युत धारा आवेशों का सतत प्रवाह है। पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यदि कोई धन आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हो तो उसके ऊपर बल लगता है और वो त्वरित होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र दिशा में गति करता है। यदि आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत लगेगा और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। आवेश की यह गत्यावस्था ही वैद्युत धारा कहलाती है। अर्थात वैद्युत धारा आवेश का सतत प्रवाह है। यदि किसी चालक से Q आवेश t सेकेंड में प्रवाहित हों, यदि किसी चालक से Q आवेश t सेकेंड में प्रवाहित हों तो वैद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर I बराबर Q/T। यदि भिन्न भिन्न समयों में प्रवाहित आवेश की मात्राएं अलग अलग हों तो किसी समय अंतराल डेल्टा T में प्रवाहित आवेश डेल्टा Q की गणना कर लेते हैं। तो यदि डेल्टा T सेकेंड में प्रवाहित आवेश डेल्टा Q हो तो धारा I बराबर डेल्टा Q/डेल्टा T। अर्थात भिन्न भिन्न समयों में प्रवाहित आवेश की मात्राएं अलग अलग हो तो यह सूत्र रहेगा। किसी क्षण विशेष पर धारा निकालनी हो तो डेल्टा T के मान को बहुत अल्प लेंगे। तो किसी क्षण विशेष पर धारा I बराबर लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा Q/डेल्टा T बराबर dQ/dt। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। यदि Q बराबर 1 कूलम, T बराबर 1 सेकेंड तो धारा I बराबर 1/1 एम्पियर। अर्थात यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। अब वैद्युत धारा का प्रवाह चालक ठोस को 3 कैटेगरी में बांटा गया था: चालक, सुचालक और अर्धचालक। तो सुचालकों में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। धारा का प्रवाह पहला ठोस, इसकी 3 कैटेगरी है: चालक, अर्धचालक और कुचालक, इंसुलेटर। तो चालकों में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, अर्थात इसमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन व कोटर, इलेक्ट्रॉन या कोटर। कोटर का मतलब ऋण आवेश की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, जो धन आवेश के भार व्यवहार करती है। और कुचालक में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। द्रव
किसी भी लवण का जलीय विलयन वैद्युत का सुचालक होता है। लवण का जलीय विलयन वैद्युत का सुचालक होता है। इन पदार्थों को वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, जैसे NaCl है, AgCl है। तो यदि नमक को NaCl को जल में घोल दे तो Na और Cl आयनों में टूट जाता है। ये डिसोसिएशन कहलाएगा। जुड़ने और टूटने और जोड़ने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसी से सिल्वर क्लोराइड का जलीय विलयन लें तो Ag और Cl में टूट जाएगा। परंतु इनके जलीय विलयन में दो इलेक्ट्रोड डाल दें और इसको जोड़ दें बैटरी से। यदि ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। यह हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। क्लोराइड आयन आएंगे एनोड की तरफ और सिल्वर आयन जाएंगे कैथोड की तरफ। इस तरह से इस विलयन से धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अर्थात द्रव में या लवण के जलीय विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। अब आइए गैसों पर। गैसें वैद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में गैसों से भी वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। ये तब है संभव है जब आप गैस को किसी विसर्जन नलिका में लें और दो इलेक्ट्रोड डाल दें। एक को कहेंगे एनोड, दूसरे को कहेंगे कैथोड। कैथोड और एनोड के बीच में उच्च विभवांतर लगभग 1000 वोल्ट का स्थापित करें और अंदर के वायु दाब को कम करते जाएं। तो जब वायु दाब 1 सेंटीमीटर Hg कॉलम के बराबर हो जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड पर जाकर पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वायुमंडल में कुछ किरणें अंतरिक्ष से आती हैं, जैसे कॉस्मिक किरणें हैं, गामा रेज है, परावैंगनिक किरणें हैं। इन परावैंगनिक किरणों के प्रभाव में गैस के परमाणु कुछ आयनित हो जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं पहले से ही इस बर्तन में, विसर्जन नलिका में। जब दाब कम कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, क्योंकि दाब कम होगा तो गैस के अणु दूर दूर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं और त्वरित होकर के गैस के अन्य परमाणुओं को भी आयनित कर देते हैं, इसलिए और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलेंगे एनोड की तरफ और धन आयन चलेंगे कैथोड की तरफ। तो यहाँ भी आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और धन आयनों द्वारा होता है। लेकिन गैसों में वैद्युत प्रवाह विशेष परिस्थितियों में ही संभव है और इस वैद्युत प्रवाह की घटना के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। जब 10⁻³ मिलीमीटर मरकरी कॉलम का दाब उत्पन्न कर दिया जाता है तो कैथोड से एक विशेष किरण निकलती हैं जो सामने वाली दीवार से टकराकर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज यहीं से हुई थी। तो वैद्युत धारा क्या है? आवेशों का सतत प्रवाह है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है क्योंकि दो तार ले लें, इनसे धाराएं क्रमशः 1 एम्पीयर और 4 एम्पीयर की बह रही हैं, तो इस तीसरे तार से धारा होगी 5 एम्पीयर। ये इस पर निर्भर नहीं करेगी कि इनके बीच का कोण कितना है। धारा घनत्व इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से।
ये एक सदिश राशि है। चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु पर चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा है। चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु पर चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्र से प्रवाहित धारा है। अर्थात जो क्षेत्रफल लेंगे वह क्षेत्रफल धारा की दिशा के लंबवत लेंगे। तो धारा आई है तो धारा घन जे बराबर आई बाई ए। क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद है चालक का, धारा के साथ क्षेत्रफल के लंबवत है। आई बात सुना या आई बराबर जे इंटू ए, यानी वेक्टर जे डॉट वेक्टर है, क्योंकि ये सदिश राशि है। इसकी दिशा किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धन आवेश की गति की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वही दिशा धारा घनत्व की होगी। धातु में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, उसके केंद्र पर धन आवेशित नाभिक होता है और बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है उस पर नाभिक का लगने वाला बंधन बल सबसे कम होता है, अर्थात उसकी बंधन ऊर्जा सबसे कम होगी। तो जब बंधन ऊर्जा कम होगी तो सामान्य ताप पर ही बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो अपनी कक्षा छोड़कर अलग हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसमें ऊर्जा के बहुत से उत्पन्न हुए हैं। इनकी ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती कि वे पदार्थ की सतह को भी छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि अंतराणविक रिक्त स्थानों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने धनायनित परमाणुओं के आकर्षण बल क्षेत्र में ठीक उसी प्रकार से गति करते हैं जिस तरह से गैस बर्तन में गैस के अणु गति करते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति गैस की अणुओं की गति एक जैसी है और यह गति ब्राउनियन गति है। अर्थात ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनित परमाणुओं से प्रत्यास्थ टक्कर होती है और प्रत्यास्थ नहीं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनित परमाणुओं से या परमाणुओं से टकराते रहते हैं। यह टक्कर अप्रत्यास्थ है, इसलिए इनकी वेग व वेग की दिशा सतत बदलती रहती है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की होती है। इतनी अधिक वेलोसिटी होने के बाद भी चालक से धारा नहीं बहती, इसलिए क्योंकि टक्कर से इलेक्ट्रॉनों की दिशा सतत बदलती रहती है। यदि कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, कुछ दाईं ओर जा रहे हैं तो कुछ बाईं ओर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के सतत गतिशील होने के बाद भी चालक से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। चूँकि इलेक्ट्रॉन बार बार टकराते रहते हैं धनायनित परमाणुओं से, इनकी गति और गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए इनका औसत वेग शून्य होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जीरो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN/N बराबर। औसत वेग शून्य होने के कारण कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। दो क्रमागत टक्करों में तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं।
पहली टक्कर में x1 दूरी तय किया, दूसरी टक्कर में x2 दूरी तय किया, तीसरी टक्कर में x3 दूरी तय किया और यानी टक्कर में xn दूरी तय किया। यह दूरी इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ है। n टक्करों में औसत मुक्त पथ को मीन फ्री पाथ कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के मध्य की औसत दूरी मीन फ्री पाथ औसत मुक्त पथ कहलाती है। आई बात समझ में? पहली टक्कर में x1 दूरी, दूसरे में x2, तीसरे में x3। तो n टक्करों में कुल तय दूरी हो गई x1 प्लस x2 प्लस xn और औसत मुक्त पथ निकालना है तो ये लैम्डा कर दिया। औसत मुक्त पथ दो क्रमागत टक्करों में तय की गई औसत दूरी। शांतिकाल किसे कहते हैं? दो क्रमागत टक्करों में लगने वाले समय को शांतिकाल कहा जाता है। पहली टक्कर में τ1 समय लगा, दूसरी टक्कर में τ2 समय लगा और 90वीं टक्कर में τn समय लगा। तो औसत शांतिकाल τ1 प्लस τ2 प्लस τn बटा n, ये औसत शांतिकाल τ हो गया। औसत शांतिकाल τ बराबर लैम्डा बटा VRMS। औसत मुक्त पथ में इलेक्ट्रॉनों की वर्गमूल चाल से भाग दे दिया जाए तो औसत शांतिकाल τ निकल आता है। तो τ बराबर लैम्डा बटा VRMS। VRMS का मतलब क्या है? वर्गमूल चाल। इलेक्ट्रॉनों के वेग के वर्ग का औसत का वर्गमूल, ये वर्गमूल चाल होती है। यह वर्गमूल चाल परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी तो शांतिकाल का मान कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी टकरा लेंगे। एक और बात होती है, ये चालक का तापक्रम बढ़ जाता है, ताप बढ़ता है तो जो परमाणु हैं या अणु हैं अपने स्थान पर चालक के अंदर, वे धनायन, उनके कंपनों का आयाम भी बढ़ जाता है। तो इन अणुओं के या परमाणुओं के कंपन के आयाम के बढ़ जाने के कारण लैम्डा का मान कम हो जाता है। तो तापक्रम बढ़ने से लैम्डा घटता है, वर्गमूल चाल बढ़ती है और ये दोनों कारण शांतिकाल के मान को कम कर देते हैं। अब आइए अनुगमन वेग या अप्रवाह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी जब चालक के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, कोई विभवांतर आपने नहीं लगाया है, तो धारा नहीं बहेगी, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। लेकिन जब चालक के सिरों पर का संबंध किसी बैटरी से या किसी वैद्युत स्रोत से कर देते हैं, तो चालक के लंबाई के अनुदिश चालक में वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। माना चालक की लंबाई L है
आरूप विभवांतर भी है, तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर भी बजाय। इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। ये यफी हो गया, यफी इधर होगा बाईं ओर, क्योंकि यफी बराबर माइनस कैपिटल इंटू स्मॉल, अर्थात इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत गति करेंगे। यही मतलब हुआ। यदि वेक्टर फॉर्म न लिखे तो यफी बराबर कैपिटल इंटू स्मॉल, ये मैग्नीट्यूड हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम हो तो त्वरण होता है बल बटा द्रव्यमान। कैपिटल ई गुणा स्मॉल ई बटा एम, यानी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। यह त्वरित गति इलेक्ट्रॉन के वेग को निरंतर बढ़ाती नहीं रहती, क्योंकि जब तक कुछ वेग प्राप्त करेंगे तब तक किसी न किसी परमाणु से टकराकर यह प्राप्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में खो देगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन त्वरित होते रहते हैं, कुछ वेग प्राप्त करते हैं, टकराते हैं और प्राप्त ऊर्जा खो देते हैं। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों को असीमित वेग नहीं प्रदान नहीं कर पाता, एक नियत वेग ही प्रदान कर पाता है, जिस नियत वेग को अनुगमन वेग, अप्रवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। ठेठ देहाती में कहें तो सरकंतऊ वेग हो गया। इस दिशा में सरकना शुरू कर देंगे। यह अनुगमन वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के कोटि का होता है, नहीं होता है तो बहुत कम है। तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। यह त्वरित इलेक्ट्रॉनों को असीमित वेग नहीं प्रदान कर पाती, क्योंकि ये बार बार धन आयनिक परमाणु से टकराकर वैद्युत स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में खो देते हैं। फलस्वरूप यह वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एक नियत वेग ही दे पाता है, जिस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यह अनुगमन वेग चालक के मुक्त वेग पर जो आया था थर्मल वेलोसिटी, उस पर अध्यारोपित हो जाता है और सब के सब परमाणु वैद्युत क्षेत्र से विपरीत गति करना शुरू कर देते हैं और चालक से धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जब चालक से धारा का प्रवाह शुरू होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? v बराबर u प्लस ए टाउ। औसत एक शब्द एक लाइन में कहें, क्योंकि औसत शांतिकाल में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग अनुगमन वेग कहलाता है। औसत शांतिकाल में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग अनुगमन वेग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 है, तो ये हो गया Vd बराबर हो गया 0 प्लस ए कैपिटल ई गुणे स्मॉल ई गुणे एम इंटू टाउ। ये सूत्र हो गया। यदि वेक्टर फॉर्म लेके चलेंगे एम इंटू टाउ, आंकिक गणना इसी से करेंगे। ई का मान रख दिए v/L, तो टाउ बराबर v/L इंटू ई बटा एम इंटू टाउ। हाँ वही बात, VE बटा एम एल इंटू टाउ। VD बराबर VE बटा एम एल इंटू टाउ। भी विभवांतर है, या
चालक की लंबाई है, ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और टाओ शांति का है। आई बस और कई मिनट का हुआ 25 बस। चालक है जिसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह वेग द्विध्रुवाष्टि Vd है। इतना ठीक है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन बिंदु x पर है, ये Vd वेग से चल रहा है। किस वेग से चल रहा है? अनुगमन वेग और प्रवाह वेग Vd से गतिमान है। तो x बिंदु x से चला और बिंदु y पर पहुंच गया। कितने समय में? डेल्टा t स्वतंत्राल में। तो x y बराबर होगा v इंटू डेल्टा t। माना इस चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन x से y तक डेल्टा t सेकंड में स्थानांतरित होता है। सब के सब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ये भी गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो यदि x का इलेक्ट्रॉन y तक आता है तो x y खंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब के सब इलेक्ट्रॉन y के इस पार निकल आएंगे। x वाला इलेक्ट्रॉन y पाया तो x y के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब के सब y से एक साइड में निकल जाएंगे। तो माना डेल्टा t सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन x से y तक स्थानांतरित होता है। तो तय दूरी बराबर v इंटू डेल्टा t। अब इस x y खंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब के सब परिच्छेद y से बाहर निकल जाएंगे। तो x y खंड का आयतन v डेल्टा t गुणे लंबाई गुण एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। x y खंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर Vd डेल्टा t गुणे a गुणे n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो खंड y से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। कितने समय में? डेल्टा t स्वतंत्राल में। तो y से परिच्छेद y से डेल्टा t सेकंड में प्रवाहित आवेश Q बराबर Vd डेल्टा t गुणे a गुणे n इंटू ई। ये प्रवाहित आवेश हो गया। धारा I बराबर Q बटा डेल्टा t, I बराबर Vd डेल्टा t
को कट जाएगा, VDA एन ई, तो आई बराबर हो गया NEAVD। ये धारा व अप्रवाह वेग में संबंध हो गया। फिर देख लीजिए, ये चालक है, इसकी लंबाई L है, परिच्छेद A है, एकांक का नुकसान N है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अप्रवाह वेग VD है। किसी समय इलेक्ट्रॉन x पर था, VD वेग से आगे बढ़ा, डेल्टा T सेकंड में y पर आ गया, ये दूरी हो गई कितनी, VD डेल्टा T दूरी हो गई। तो जब x का इलेक्ट्रॉन y पर आया तो x y खंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब परिच्छेद y से बाहर निकल जाएंगे। अब आपको निकालना है x y खंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। x y खंड का आयतन लंबाई गुणे एरिया का सेक्शन, VD डेल्टा T गुणे x y खंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन, VD डेल्टा T गुणे N, परिच्छेद y से स्थानांतरित आवेश, इसे गुणा कर दिया, Q आ गया, समय से भाग दे दिया, धारा निकल गई। I बराबर NEAVD, धारा का J बराबर I बाई ए NEVD। बाकी कल